जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के अंतिम दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। इस पूर्णिमा को व्हाइट पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा इसका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़ा समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिल जावे। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा तथा और लक्ष्मीपति जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित के इच्छा अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचे, कितना यत्न से करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्तिशाली हैं, शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि मध्य अनंत नहीं, अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आवागमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्य के सब को थोड़े से दुख थोड़े से ही प्रयत्न से दूर कैसे हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के लिए मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यह सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधि है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए प्रभु। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय ही करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण चढ़ा लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए। प्रसाद स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए
समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर काले काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर से पूछने लगे, हे विप्रो, नित्य दुखी हुआ इस पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब तुम मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आपके पास इसका कोई उपाय हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम उनकी पूजा कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से दूर होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधांत बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन अधिक मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो, मैंने अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी ही श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा का उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना अमृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूजी बोले,
हे मुनीश्वर, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भरतशिला नदी के तट पर उन दोनों ने ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराया और राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखा। विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे कहिए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं आपके इस कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनाया। व्यापार ने निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कैलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासना देकर वह नगर को गया। कैलावती पृथु ग्रह में वृद्धि हो पाता प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर दे कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर के पहुंच गया। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़के के लिए सुयोग्य वर वाणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री उसके साथ विवाह करवा दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थिति रतनपुर नगर को गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा के भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा गया। भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा का धन देखा तो वह दोनों को बंदी बनाकर प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाके बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। देखकर राजा आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाला गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कैलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने
सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को आई। माता ने कैलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही थी तुम? मेरे मन में क्या है? कैलावती बोली, हे माते, मैंने वहाँ एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके और वर मांगने लगी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपन में आकर दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है इन्हें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महाभानुओं, भानीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे 2 गुना धन देकर आदर सहित विद्या किया। दोनों वेश्ये अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूची बोले, वेश्ये ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलते ही दंडीय वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो भेल और पत्र भरे हैं। वेश्ये का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। धंडे के ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर चलकर और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। धंडी के जाने पर वेश्ये ने नित्य क्रिया करके बाद में नाव को उठाने लगा। देखा, अचंभा किया कि बेल पत्र देखे आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब दामाद ने बोला कि आप शोक ना करें, यही दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार ही आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले गए। अब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर आ जाने की स्त्री को नमस्कार करके कहने लगा, अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कहलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई।
प्रसाद को अवज्ञा करने के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कैलावती ने अपने पति को देखकर रोने लगी और रोती रोती जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबता हुआ देखकर, कन्या रोते हुए देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। इसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़ दिया, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य मिल जाएंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कैलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। 5वां अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुग्वंज नाम का एक राजा था। उसे भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाले को भक्ति भाव से बांधनों सहित सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानी वश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वाले ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाले के समीप गए और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसे था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनकी दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिया था और मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वेशी ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीर कर मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमि होकर भी भगवान से भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति की। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो।